दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची रियल इंडियन हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। दोस्तों, ये घटना जिनके साथ घटी है उनका नाम अनिल है और आगे की घटना मैं आपको अनिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम अनिल है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और राजस्थान में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ 2006 में घटी थी। 2006 में मेरे पास एक कॉल आया था और उसमें मुझे ये बताया गया था कि मुंबई में एक पेशेंट है जिसे कैंसर हो गया है और उसका इलाज मुझे करना है और मुझे जल्द से जल्द राजस्थान से मुंबई आना पड़ेगा। इसलिए मैंने वहाँ से पहली फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आ गया। मुझे जो हॉस्पिटल बताया गया था मैं उस हॉस्पिटल में गया और मैंने उस पेशेंट को देखा। उस पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि ना तो ढंग से सांस ले पा रहा था और ना ही कुछ खा पा रहा था। मुझे उसे कैसे भी करके बचाना था क्योंकि उसकी अभी इतनी उम्र नहीं थी कि वो मर जाए। इसलिए मुझे कैसे भी करके उस पेशेंट को बचाना था। मैंने मेरी पूरी जान लगा दी और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच सका। उसकी मौत से मुझे बहुत ही दुख हुआ क्योंकि अभी उसकी इतनी उम्र नहीं थी कि वो दुनिया ही छोड़कर चले जाए। खैर, मैं उसके अगले दिन अपने राजस्थान वापस आ गया। मैं जब राजस्थान वापस आया उसके करीब एक हफ्ते बाद मैं अपने ही एक राजस्थान के हाईवे पर अपनी कार चला रहा था और अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा था। मैं जब अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा था तो उसी हाईवे पर मेरी गाड़ी के जस्ट सामने एक और गाड़ी चल रही थी। वो गाड़ी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रही थी जिस वजह से मैं अपनी कार आगे नहीं ले जा पा रहा था। इसलिए मैंने उसे ओवरटेक करने की सोची और मैं अपनी गाड़ी उसके साइड से निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं जैसे ही अपनी गाड़ी उसके साइड से निकालने की कोशिश करने लगा तो वो कार वाला अपनी कार उसे साइड ले गया जिस वक्त मैं अपनी कार उस तरफ ले जा रहा था। ऐसा उसने करीब 3-4 बार किया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मेरी कार रोक दी और कार से नीचे उतर गया। और उसी वक्त उस सामने वाले कार वाले ने भी अपनी गाड़ी रोकी और मैं उस कार के पास चला गया। मैं अपने पास एक डंडा हमेशा रखता हूँ और मैं उस डंडे को लेकर उस कार वाले के पास गया और उसे शीशा नीचे करने को कहने लगा। उसके कार के शीशे एकदम काले थे जिस वजह से मैं कार के अंदर का कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और तभी उसने वो कार का शीशा नीचे किया। जब उसने कार का शीशा नीचे किया तो मैंने देखा कि उस कार में तो कोई मौजूद ही नहीं है। जब उस कार में मैंने देखा कि उस कार में कोई मौजूद नहीं है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और उस कार से दूर होने लगा। जब मैं उस कार से दूर हो रहा था तो मैं जब पीछे जा रहा था तो मेरी टक्कर न जाने कैसी चीज़ से हो गई जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही थी। जैसे ही मेरी उससे टक्कर हुई तो मैं उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ मेरी पीठ उस चीज़ से टकराई थी, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई चीज़ ही मौजूद नहीं थी जिससे मेरी पीठ टकरा जाए। मैं उसी तरफ देख रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ मुझे पूछ रही थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। ये आवाज़ जैसे ही आई तो मैं थोड़ा डर गया और अपनी कार की तरफ जाने लगा। मैं जब कार की तरफ जा ही रहा था तो मुझे एक बार फिर से वही आवाज़ आई जो मुझे पूछ रही थी कि तुमने
आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। मुझे ये आवाज़ करीबन 3-4 बार आई और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैं भागते हुए अपनी कार में चला गया और अपनी कार चालू करने लगा, लेकिन मेरी कार चालू ही नहीं हो रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। इसलिए मैंने मेरी कार वहीं छोड़ी और हाईवे पर पैदल ही चलने लगा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। मैं जब चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे पीछे चल रहा हो, लेकिन मैं पीछे देख ही नहीं रहा था क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने जैसे तैसे करके वो रात काटी और सुबह अपने घर वापस चला गया। सुबह जब मैं मेरे घर वापस गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार चढ़ गया था। मैंने एक पंडित जी को भी दिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि जिस रात को मैं हाईवे पर गया था उस रात को उसी पेशेंट की आत्मा मुझसे पूछने आई थी कि आखिर मैंने उसे क्यों नहीं बचाया। वो आत्मा कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो बस अपने सवाल का जवाब पूछने आई थी। लेकिन मैं इतना ज़्यादा डर गया था जिस वजह से मुझे बुखार चढ़ गया। खैर कुछ दिनों बाद मेरा बुखार भी उतर गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। मैं जानता हूँ दोस्तों ये कहानी थोड़ी अजीब सी है। मुझे भी ये कहानी बहुत अजीब सी लगी थी जब मैंने इस कहानी को रेडिट से ढूंढा था। आपको ये कहानी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना, और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। और अगर दोस्तों आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।